हाय नीट एस्पिरेंट्स। तो आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे लिविंग वर्ल्ड चैप्टर की। एंड ये क्वेश्चन प्रैक्टिस एनसीईआरटी, ये जो क्वेश्चन होंगे ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन होंगे। तो आपको ये आप ऐसा नहीं लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस है क्वेश्चन। और ये चैप्टर बहुत बेसिक है, फर्स्ट चैप्टर हमारा बायोलॉजी का। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप नोटबुक लेके बैठना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एंड बाद में एंड में ना कमेंट सेक्शन में आंसर सारे कर देना, आपके क्या क्या आंसर थे क्वेश्चन पे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मस्का मैंजीफेरा एंड ट्राइटिकम इज। तो मस्का क्या है हमारा, मैंजीफेरा। मस्का हमारा हाउस फ्लाई में आ गया, मैंजीफेरा आ गया हमारा मैंगो में, ट्राइटिकम आ गया वीट में। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे स्पीशीज नहीं होते, ना ही ये हमारे होते हैं जीनस, और ना ही ये हमारे ऑर्डर होते हैं, ना ही ये फैमिली होती है। मस्का मैंजीफेरा एंड ट्राइटिकम। जल्दी से ये आंसर अपने कमेंट सेक्शन में देना बिना आंसर देखे हुए। ओके। अब सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप करेक्ट और इनकरेक्ट को अंडरलाइन कर लिया करो, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो फर्स्ट ऑप्शन है, प्लांट ग्रोथ इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट देयर लाइफ। हाँ, ये करेक्ट है स्टेटमेंट। सेकंड है, इन एनिमल ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट। प्लांट्स डू नॉट ग्रो कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ। क्या प्लांट्स हमारा कंटिन्यूसली ग्रोथ नहीं करता है पूरी लाइफ टाइम में? तो ये हमारा रॉन्ग है क्वेश्चन। ओके। तो फोर्थ है, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड, कि प्लांट्स डू नॉट ग्रोथ कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ। ये रॉन्ग है, हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ आर करेक्टर्स ऑफ। ग्रोथ ग्रोथ जो होते हैं हमारे, वो किसके करेक्टर्स होते हैं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, मेजोरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, कि डेड ऑर्गेनिज्म के? इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में दो और अपनी नोटबुक में भी आंसर दो मेरे सॉल्व करने से पहले। तो ग्रोथ जो हमारा होता है वो करेक्टर्स होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का, सम का नहीं होता, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं होता, मेजोरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी नहीं होता, और डेड ऑर्गेनिज्म का तो होता ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फोर्थ क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसेक्टा, होमिनिडी, कोडाटा आर रिस्पेक्टिवली। तो इंसेक्टा हमारा, होमिनिडी एंड कोडाटा किस में आता है? जैसे इसका हमें बताना है क्लास, ऑर्डर, मतलब किस चीज में आता है। आपको वो साइकिल जो याद होगी ना, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, वो वाला है जैसे यहाँ पे। अब इंसेक्टा हमारा कहाँ पे आता है? क्लास में, फैमिली में, डिवीजन में, या फिर आता है हमारा इंसेक्टा, होमिनिडी, कोडाटा आता है हमारा फैमिली, क्लास या फाइलम में, या डिवीजन, फैमिली क्लास में, या क्लास फैमिली फाइलम में। तो इंसेक्टा हमारा होता है क्लास। ओके। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब क्लास क्लास यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा होमिनिडी आता है हमारा फैमिली में, तो यहाँ पे फैमिली भी सेम है। फिर कोडाटा हमारा आता है फाइलम में, ना कि डिवीजन में, क्योंकि डिवीजन में होता है हमारा प्लांट, एनिमल नहीं होता। यहाँ पे होता है हमारा एनिमल, फाइलम में। तो करेक्ट हमारा आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ। So next question है question 5. As we go from kingdom to species in a taxonomic hierarchy, the number of common characteristics first will decrease, second will increase, third remain same, fourth may increase or decrease. तो हमारा नंबर क्या होता है जब हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ जाते हैं? जैसे ये हमारा किंगडम है, देन हम स्पीशीज की तरफ जाते हैं, तो हमारा जो कॉमन करेक्टर होता है, जल्दी से बताओ, वो क्या होता है? इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, या फिर रिमेन सेम रहता है, या फिर मे इंक्रीज और डिक्रीज? तो हमारा कॉमन करेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्वेश्चन 6 है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज। फर्स्ट ऑप्शन एरिस्टोटल, सेकेंड लीनियस, थर्ड मेयर, फोर्थ हक्सले। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी क्या थे हमारे? लीनियस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम लोअर टू हायर रैंक। मतलब हमें लोअर से हायर रैंक तक सीक्वेंस बताना है करेक्ट, वो भी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का। तो फर्स्ट है फाइलम, देन ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फैमिली, जीनस, स्पीशीज, फिर स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, देन डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, डिवीजन, क्लास। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सेकंड,
सेकंड है स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। तो ये लोअर रैंक से हायर रैंक तक एकदम करेक्ट सीक्वेंस में जा रहा है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे हमें कॉमन नेम दिया हुआ है और यहाँ पे सामने क्लास दी है। तो हाउस फ्लाई का क्लास क्या मस्का होता है? नहीं। मैंगो का क्लास मोनोकोटिलेडनी होता है? नहीं। और थर्ड होता है हमारा गिब्बन का क्लास क्या मेमिलिया होता है? करेक्ट। एंड फोर्थ टाइगर का क्लास होता है कोडाटा? नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर हो गया थर्ड, गिब्बन का क्लास मेमिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मुसेरी। तो फैमिली मुसेरी में हमारा क्या आता है? ग्रास होपर नहीं आता, फायर फ्लाई नहीं आता, कॉकरोच नहीं आता, हाउस फ्लाई आता है हमारा, क्योंकि मस्का डोमेस्टिका की फैमिली होती है मुसेरी और ये होता है हमारा हाउस फ्लाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 10, रीड द स्टेटमेंट्स अबाउट यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफाई ट्रू स्टेटमेंट्स। मतलब ये जो हमें स्टेटमेंट्स दिए हैं इनको, इनमें से हमें ट्रू स्टेटमेंट्स बतानी और नीचे हमें ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। फर्स्ट है बायोलॉजिकल नेम्स आर इन ग्रीक एंड रिटन इन इटैलिक्स। ग्रीक नहीं, लैटिन में था। फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस, ये हमारा करेक्ट है। ये हमारा इनकरेक्ट बिकॉज ग्रीक में नहीं लैटिन में था। तो सी भी हमारा करेक्ट था। तो डी ए स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद द स्मॉल लेटर, ये भी हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ए सी, ए तो हमारा इनकरेक्ट है। बी और डी सही है। यहाँ पे ओनली ए है तो इसको भी नहीं लेंगे, ना इसको लेंगे। और यहाँ पे फोर्थ सी है तो सी ओनली नहीं ले सकते, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारा होगा बी एंड डी। तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन, थर्ड 10 क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन। ओके, तो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो लास्ट तक देखा। एंड ये 10 क्वेश्चन थे हमने आज प्रैक्टिस किए हैं लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इनके सभी के जो आंसर आपने नोटबुक में लिखे हैं बिना चीटिंग करते हुए, कमेंट सेक्शन में सारे आंसर आप लिखना और बताना आपके कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं और कितने मार्क्स बन रहे हैं। मतलब टोटल 10 क्वेश्चन है, तो 10 आउट ऑफ आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए आप कमेंट सेक्शन में बताना। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रीजन और कॉन्सेप्ट बेटर समझने के लिए और मोटिवेशन गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।